स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का सिविक्स चैप्टर हमारा कंटिन्यू चल ही रहा था। चैप्टर 3 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इसका पार्ट 3 कवर करते हैं आज हम। पार्ट 3, इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में। कास्ट एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल है, क्या इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं या इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, वो सारी बात अभी हम कवर करेंगे। तो एक टॉपिक हमें पढ़ना है कास्ट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में हम कास्ट का रोल देखेंगे। तो एक हमें पढ़ना है टॉपिक कास्ट इन पॉलिटिक्स, और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट। ये जो कंडीशन है हिंदी में लिख देता हूं, इलेक्शन से पहले की कंडीशन है। इलेक्शन से पहले की कंडीशन है, ये बात आप याद रखना, आगे सारी बातें समझ आती जाएगी। इलेक्शन से पहले की कंडीशन जो है वो टॉपिक है कास्ट इन पॉलिटिक्स, वो देखते हैं हम। पहले हम बात कर लेते हैं कास्ट इन इक्वालिटी। नेम में आ रहा इन इक्वालिटी मतलब अनफेयर ट्रीटमेंट। किसके बेस पर? कास्ट के बेस पर, अपर कास्ट, लोअर कास्ट। अब जो है ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे अपने, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। किसी पर्टिकुलर कास्ट का नेम लेकर भी नहीं करेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको सिर्फ ये ध्यान करना है, कास्ट इनइक्वालिटी कहने का मतलब क्या है कि कास्ट के बेस पर अनफेयर ट्रीट करना, कास्ट इनइक्वालिटी। अपर कास्ट के जो है लोअर कास्ट के साथ जो है अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। हालांकि उन लोअर कास्ट प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग लॉ बनाए गए हैं, जो कि हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है। इसके बाद हम देखते हैं मेन टॉपिक आज का अपना कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब इसको हम शुरू कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जब चुनाव हो रहे होते हैं, इलेक्शन हो रहे होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्या देखती है कि हम उस क्षेत्र में कैंडिडेट को टिकट देंगे। टिकट कहने का मतलब है यहां पर उनको अलाउ करेंगे हम कि किस कैंडिडेट को किसी भी क्षेत्र में, जैसे एक ऐसा एरिया जहां लोकसभा की सीट जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो एक जो एरिया है यहां पर लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब यहां से बीजेपी के भी मेंबर्स कैंडिडेट होंगे, कांग्रेस के भी मेंबर्स होंगे, आम आदमी पार्टी के भी होंगे, नेशनल पीपल्स पार्टी के भी होंगे, सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिज्म। तो ऐसे बहुत सारी पार्टीज हैं, एक सीट से अलग अलग टाइप के जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब सारे के सारे जो पार्टी के मेंबर्स यहां पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, एक बीजेपी का है, एक कांग्रेस का है, एक आम आदमी का है, एक नेशनल पीपल्स पार्टी का है, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म का है। तो यानी कि एक सीट है, कैंडिडेट अलग अलग है। तो सारे कैंडिडेट अब क्या देखेंगे कि इस क्षेत्र में किस कास्ट का दबदबा है, इस क्षेत्र में ऐसी कौन सी कास्ट है जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो जिनकी पॉपुलेशन उस क्षेत्र में ज्यादा है, उस कास्ट वाले व्यक्ति को अलग अलग पार्टीज, पार्टी का नेम नहीं लेंगे, कोई भी पार्टी, अलग अलग पार्टीज उस कास्ट के मेंबर को चुनेगी और टिकट दे देगी, आप लड़ो यहां पर इलेक्शन। क्यों? क्योंकि अगर सेम कास्ट के व्यक्ति का जो मतलब कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा किया जाता है, तो उस कास्ट का तो सारा वोट इसको मिलेगा, क्योंकि हमारे इंडिया में किसके बेस पर जो पॉलिटिक्स है, कास्ट के बेस पर पॉलिटिक्स है। तो ये होता है इसमें। तो हो क्या कि बहुत सारी कास्ट के जो मेंबर्स हैं, उन कास्ट के मेंबर्स में से एक कैंडिडेट को चुना जाएगा और पार्टी कहेगी कि तू टिकट ले और अपने कास्ट के सारे वोट सिक्योर कर ले और तू वहां से जीत जाएगा, अपना दबदबा हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एरियाज में ये पार्टीज क्या करती है, टारगेट करती है एक कास्ट को। जिस कास्ट के मेंबर्स ज्यादा है उस एरिया में, उस कास्ट के मेंबर को प्रेफर करती है टिकट देना, मतलब अलाउ करना कैंडिडेट को, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो।
तो क्या बात बताई हमने, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे कैंडिडेट को चूज करती है, देखती है कि इलेक्शन में किसको हम खड़ा करें जिस कास्ट की पॉपुलेशन जो है उस एरिया में सबसे ज्यादा है। अब ए कास्ट का व्यक्ति और ए कास्ट वाले बहुत लोग हैं यहां पर, कुछ बी कास्ट के हैं, कुछ सी कास्ट के हैं, कुछ डी, लेकिन ज्यादा पॉपुलेशन किस कास्ट के है, ए कास्ट के। तो पार्टी क्या देखेगी, ए कास्ट के व्यक्ति को मैं इलेक्शन में खड़ा कर देता हूं, ए कास्ट वाले के सारे वोट्स इसको मिल जाएंगे क्योंकि ये सारे सेम कास्ट के हैं। बी वाले कम है, सी वाले थोड़े और कम है, डी वाले और कम है, इनकी संख्या तो ज्यादा है। जिसकी मेजोरिटी है, जिस कास्ट की मेजोरिटी है उनको मैं टिकट दे देता हूं, अलाउ कर देता हूं और वो सारे इसको जीत जाएंगे, सारे वोट इसको मिल जाएंगे और ये हमारा जो कैंडिडेट है जीत जाएगा। तो सारी की सारी पार्टीज उस कैंडिडेट को प्रेफर करना चाहती है जिस कास्ट की जनसंख्या उस क्षेत्र में ज्यादा होती है। ये फर्स्ट पॉइंट में बता रखा है। सेकंड पॉइंट में ऐसा जरूरी नहीं है। सेकंड पॉइंट में यह बता रखा है कि कभी कभी ये पार्टीज ये भी देखती है कि सेम कास्ट के मेंबर को ना चुनकर अलग अलग जो कास्ट के लोग हैं उनके मेंबर्स को चुना जाए, उनके मेंबर्स को चुना जाए। जैसे यहां पर ए कास्ट की पॉपुलेशन ज्यादा थी तो उनको चुन लिया। कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर बी कास्ट वालों की संख्या ज्यादा है। अब बी कास्ट कहने का मतलब कोई भी कास्ट हो सकती है, मैं कास्ट को लिख नहीं रहा, सिर्फ ए बी से उनको डिनोट कर रहा हूं। तो यहां पर ए कास्ट को चुना था, यहां बी कास्ट वालों को चुन लेंगे। कुछ ए के मेंबर है, कुछ डी के मेंबर है, कुछ सी के, तो यहां पर ज्यादा पॉपुलेशन किसकी, बी वालों की। तो यानी कि अलग अलग कास्ट के मेंबर को चुनती है अलग अलग जगहों से, ताकि उस पार्टी में सारे कास्ट के मेंबर्स आ जाएं। तो ये बात बता रखी है कि अब पार्टी क्या करती है, अलग अलग कास्ट के मेंबर्स को चुनना पसंद करती है अलग अलग क्षेत्र से। पहले पॉइंट में क्या है, एक जगह से जिसकी कास्ट की मेजोरिटी है उसको चुनेगी, लेकिन ये नहीं है कि अब सारे इंडिया में ही एक कास्ट के लोगों को चुन लिया। पूरे इंडिया में कुछ दूसरे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां बी कास्ट की मेजोरिटी है, बी कास्ट को चुन लेते हैं। तो ऐसे हर कास्ट के मेंबर्स को पार्टी अपने चुनाव में या जो है टिकट्स अलाउ करती है, ताकि सभी कास्ट के मेंबर्स का मुझे मतलब लीडर को पार्टी का जो लीडर हेड है उसको सपोर्ट मिल सके। फिर अगले पॉइंट में क्या बता रखा है, लीडर्स आस्क्ड फॉर सपोर्ट फॉर दियर कास्ट पीपल। लीडर अब क्या कहेंगे कि मैं इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट कर रहा हूं, आप मेरी कास्ट के हो, मैं ए कास्ट का हूं, जितने भी ए कास्ट वाले हो मुझे वोट देना, मैं आपके लिए काम करूंगा। यानी पॉजिटिव इफेक्ट्स, सेम कास्ट का है तो अपनी कास्ट के व्यक्तियों के लिए वो काम करेगा, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं ये। ठीक है, ये बात जो आगे, तो यानी कि जो लीडर है किसी पर्टिकुलर कास्ट का है, वो अपने क्षेत्र में उस कास्ट के मेंबर्स को फोर्स करता है, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। अगर मैं जीत गया तो अपनी कास्ट वालों को तो फिर मैं मतलब मस्त तरीके से जो है जीवन जियाऊंगा मैं आपका। तो ऐसे जो है लीडर सपोर्ट मांगते हैं सेम कास्ट के, अपने कास्ट के लोगों का। फिर आगे क्या बता रखा है, सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट्स ऑफ देयर कास्ट और सम नॉट। कुछ ऐसे वोटर्स हैं जिनके पास क्या बताया गया है, सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट ऑफ देयर कास्ट। उनकी कास्ट के जो कैंडिडेट है, अब जैसे यहां पर ए कास्ट का व्यक्ति है, यहां पर ए कास्ट वाले बहुत लोग हैं, ए कास्ट वाले बहुत लोग। तो क्या बात हम पढ़ रहे हैं कि जैसे ए कास्ट वाले यहां पर जो है वोटर्स है, वोटर्स कहने का मतलब हम जैसे लोग जो वोट देंगे, और यहां पर जो है इलेक्शन में खड़े होने वाले, अब बीजेपी पार्टी थी उसमें भी ए कास्ट के ज्यादा लोग हैं, कांग्रेस पार्टी है ए कास्ट के कैंडिडेट को खड़ा कर दिया इसने, आम आदमी पार्टी है ए कास्ट के मेंबर को खड़ा कर दिया। अब ए कास्ट वाले सोच रही है कि मेरे तो मोर देन वन, अब क्या बात बता रही है, सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट्स ऑफ देयर कास्ट। एक से ज्यादा कैंडिडेट हो गए, क्या बात है, एक से ज्यादा कैंडिडेट हो गए। अब मैं बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करूं, मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूं, मैं आम आदमी को सपोर्ट करूं, कंफ्यूज हो जाते हैं वोटर्स। जब इनकी कास्ट के एक से ज्यादा पार्टी के मेंबर्स जो मतलब वोट में खड़े हुए हैं, इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो इन पार्टीज
इन मेंबर्स के पास, इन वोटर्स के पास कंफ्यूजन हो जाती है इनको कि अब किसको वोट दूं। तो ऐसा भी होता है कि जो ये वोटर्स हैं, ये वोटर्स के पास बहुत सारे कैंडिडेट उन्हीं के कास्ट के हैं। ऐसी भी कंफ्यूजन हो सकती है। आगे हमने लिखा है सम नोट, मतलब अब कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जैसे बी कास्ट वाले जो मेंबर्स हैं, यहां पर बी कास्ट के लोग हैं। अब इनकी पार्टी का कोई उन्हें दिख ही नहीं रहा, कोई है ही नहीं है। तो यह सिचुएशन भी होती है कि कुछ ऐसे वोटर्स होते हैं, वोट देने वाले लोग होते हैं कि उन्हीं के कास्ट के बहुत सारे मेंबर्स हो जाते हैं। अलग अलग पार्टी में उनकी कास्ट के जो है वो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वोटर्स हैं जिनके कास्ट के लोग तो खड़े ही नहीं हुए इलेक्शन में, लेकिन फिर इनको दूसरी कास्ट वालों को वोट देना पड़ता है। मैंने कल भी बोला था ये टॉपिक थोड़ा टिपिकल है, समझना पड़ेगा ध्यान से। क्या बात पढ़ रहे हैं कि कुछ ऐसे वोटर्स होते हैं जहां एक से ज्यादा कैंडिडेट्स उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि अब मैं बीजेपी वालों को सपोर्ट करूं, इसमें भी मेरी कास्ट का है, कांग्रेस को सपोर्ट करूं, इसमें भी मेरी कास्ट का व्यक्ति है, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करूं, इसमें भी मेरी कास्ट का, यानी कि अब मैं एक वोट देने वाला व्यक्ति हूं और मैं देख रहा हूं मेरी कास्ट के सारी पार्टी में है, अब मैं किसको वोट दूं। तो ये कंफ्यूजन भी होती है। और कभी कभी ये भी होता है, इस पॉइंट को हम सम नोट को इसको समझ रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं जिस कास्ट का हूं, मेरे कास्ट का तो कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हुआ। अब कभी कभी ये सिचुएशन कि अब जो ये कैंडिडेट है, ये वोटर्स हैं, अब मेरी कास्ट के तो अलग अलग पार्टी में वोटर्स, और कभी कभी मेरी कास्ट का तो वोटर है ही नहीं। ये दो सिचुएशंस है, ये भी जो है क्रिएट होती है। इस पॉइंट में ये बता रखा है। इसके बाद पीपल्स ऑल्सो वोट ऑन पार्टी वर्क। जरूरी नहीं अब कि जो है सिर्फ कास्ट के बेस पर जो है वोट दिया जा रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पीपल है, जनता है, जो वोटर्स है, पीपल कहने का मतलब हम जो वोटर्स हैं वो भी देखते हैं कि पार्टी ने काम कितना किया है, क्या पार्टी ने डेवलपमेंट किया है, क्या विकास किया है, या देश की तरक्की की है, या सिर्फ जेब में पैसा उन्होंने ठूंस लिया है अपने। तो यानी पार्टी के वर्क को देखते हैं, पार्टी की परफॉर्मेंस, कि पार्टी जब से आई है कि ये पार्टी सही से परफॉर्म कर रही है या देश को सिर्फ डुबो रही है, काम कैसा कर रही है, कैसी इनकी परफॉर्मेंस है। इन सब चीजों को भी कैंडिडेट देखते हैं, मतलब कैंडिडेट क्या, जो वोटर्स है वो देखते हैं। तो सिर्फ कास्ट के बेस पर ही नहीं, इनके काम के बेस पर भी कुछ लोग वोट देते हैं। ये बात हमने लिखी, कास्ट के बेस पर नहीं, उनके वर्क और उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर भी उनको चुना जाता है। अब शॉर्ट इसका रिवीजन देख लेते हैं। क्या हमने पढ़ा कि जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे अलग अलग पार्टीज है, ये देखती है कि उस एरिया में किस कास्ट के लोग ज्यादा है, जिस कास्ट के लोग ज्यादा है उस कास्ट के व्यक्ति को वहां पर टिकट देकर अलाउ कर देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, उस व्यक्ति को सारे वोट मिल जाएंगे, ऐसा देखती है पार्टी। दूसरा, अब जरूरी नहीं कि एक कास्ट को यहां पर खड़ा किया तो दूसरे वाले एरिया में भी एक कास्ट को ही खड़ा करेंगे, नहीं, दूसरे वाले में जिस कास्ट की मेजोरिटी होगी उसको खड़ा करेंगे। यहां से ए कास्ट, वहां से बी कास्ट, वहां से सी कास्ट, वहां से डी कास्ट, तो उस पार्टी के अंदर बहुत सारे कास्ट के मेंबर्स आ जाएंगे, तो बहुत सारी वेरिएशंस होगी, बहुत सारा जो है मतलब इनको समर्थन मिलेगा, अलग अलग कास्ट के लोगों का समर्थन मिल जाएगा। तो अलग अलग कास्ट के लोगों का समर्थन पाने के लिए अलग अलग एरिया से अलग अलग कास्ट के मेंबर्स को ये चुनते हैं। और क्या होता है, लीडर्स क्या करते हैं, लीडर्स जब वोट होता है इलेक्शन, तो भाइयों और बहनों, मैं आपकी कास्ट का हूं, मुझे वोट देना, और जब मैं जीत जाऊंगा तो डेवलपमेंट आपके लिए काम करूंगा, अपनी कास्ट के लोगों के लिए काम करूंगा। तो ऐसे इमोशनल सेंटिमेंट्स जो है उनको गुमराह करते हैं, इमोशनली गुमराह करते हैं। फिर क्या होता है, कुछ वोटर्स तो ऐसे होते हैं कि अलग अलग पार्टीज में, मतलब सेम कास्ट के लोग हैं, मैं एक कास्ट का हूं, अब मेरे मतलब कि जो है मेंबर्स हैं वो सेम कास्ट के, बीजेपी भी मेरी कास्ट का है, कांग्रेस भी मेरी कास्ट का है, आम आदमी पार्टी में भी मेरी कास्ट का व्यक्ति खड़ा हो गया। अब मैं कांग्रेस को दूं, बीजेपी को दूं या आम आदमी पार्टी को वोट दूं, यह भी समस्या हो जाती है कि एक व्यक्ति के पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं कि मेरी कास्ट के तो अलग अलग पार्टीज में है, यह समस्या भी हो जाती है।
तो ये बात लिखी, सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट ऑफ दियर कास्ट। मेरी कास्ट के एक से ज्यादा कैंडिडेट खड़े हो गए हैं, लेकिन कईयों के पास ऐसा ऑप्शन होता नहीं है। कईयों के पास ऐसे भी कैंडिडेट है, मेरे जैसे कैंडिडेट एग्जांपल मैं अपना ले रहा हूं कि मैं एक वोटर हूं, मुझे वोट देना है, लेकिन मेरी कास्ट का तो कोई व्यक्ति यहां पर है ही नहीं इलेक्शन में, मेरी कास्ट का तो कोई व्यक्ति है ही नहीं, कैंडिडेट है ही नहीं, मैं किसको वोट दूं? तो फिर मुझे दूसरे कास्ट के लोगों को वोट देना पड़ेगा। ऐसा भी होता है। फिर कभी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये देखते हैं, कुछ ऐसे लोग ये भी देखते हैं कि पार्टी को सिर्फ कास्ट के बेस पर नहीं, उनकी वर्क और उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर, कैसा इस पार्टी ने काम किया है उसके बेस पर उनको वोट देते हैं। तो ये बात हमने पढ़ी। अगर आपको समझ नहीं आया तो जरूर इसे जो वापस से रिवाइज करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पॉलिटिक्स इन कास्ट। एक और टिपिकल कंफ्यूजन वाला टॉपिक है पॉलिटिक्स इन कास्ट, उसमें मिलते हैं हम। तो थैंक यू।